तो मोदी यूसीसी लाएंगे और विरोधी भड़काएंगे, आखिर क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। धीरे धीरे थोड़ी देर में गेस्ट हमारे साथ जुड़ना शुरू होंगे। अभी रामकुमार पाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, लेकिन सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आचार्य राज मिश्रा थोड़ी देर में हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज स्टूडियो AIMIM के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी जो दो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का स्वागत है। राम जी, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड प्रधानमंत्री ने कहा तो इस पर भी आपत्ति हुई, यूसीसी की बात करते हैं तो भी आपत्ति होती है, और सीधे सीधे खुद को लोगों का ठेकेदार बताते हुए कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कि मुसलमान इसे नहीं मानेंगे। बात नहीं की है, अपने आप ही उनके ठेकेदार बन जा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? हम मान रहे हैं ना इंडोमेन एक्ट, हम मान रहे हिंदू कोड बिल, हम लोग संविधान को मान रहे हैं। या संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब का चलेगा कि सरिया का संविधान चलेगा? पहले ये उनसे पूछा जाना चाहिए। आज भारत के कानून के हिसाब से अब सारी चीजों को चला रहे हो, आप सबका लाभ भी ले रहे हो। आप अल्पसंख्यक बोर्ड का लाभ ले रहे हो, आप मौलाना आजाद बोर्ड का लाभ ले रहे हो, आप हज कमेटी का लाभ ले रहे हो। तो ये संविधान के वजह से ही मिल रहा है। कोई मुस्लिम बोर्ड तो नहीं दे रहा है इनको, जो भारत सरकार के बोर्ड से मिल रहा है, जो लागू किया। कोई चीज को मोदी जी ने कम तो किया नहीं है, फिर क्यों नहीं मानेंगे? हम सब चीज को मान रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। यही तो उनकी प्रॉब्लम है, यही उनकी शिकायत और यही उनका एजेंडा है। आज भारत में सच्ची बात देखी जाए तो इंदिरा जी ने कहा था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी को हम वापस भेजेंगे, नहीं किसी ने भेजा। 7 को नागरिकता मिल गई, 2013 से लेके 4 तक के बीच में नागरिकता मिली। चलो, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन देश अच्छे से चले, देश विकास हो, इसके लिए सबको साथ देना पड़ेगा। आज मुस्लिम लोग हैं जो भारत के हिंदुओं 80 करोड़ हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की है, 35 करोड़। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? ये क्यों नहीं इस तरह की बातों को बढ़ावा देकर दूसरे वर्ग को भड़काने का काम करना चाहते हैं? हम भी कहेंगे कि आप लोग अल्पसंख्यक नहीं हो। हाँ। हर भारत की पार्टियों से कहेंगे कि अल्पसंख्यक हैं क्या ये लोग? नहीं अल्पसंख्यक। नहीं, रामकुमार जी वो ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को, वो ये कह रहे हैं, और आज से नहीं, जब से यूसीसी का जिक्र शुरू हुआ, इस सरकार ने शुरू की है बात, तब से वो कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री या फिर यूसीसी में कहीं ऐसा नहीं किया गया है। सरासर झूठ बोला जा रहा है, कोई टारगेट नहीं किया। ना कोई अल्पसंख्यक बोर्ड को पैसा कम किया गया, ना कोई हज कमेटी का कम किया गया, ना कोई इनकी जो मौलाना आजाद बोर्ड का कम किया गया। साबित तो करें क्या कम की सरकार ने 10 सालों में? कोई कमी नहीं की है। हाँ। और दूसरी बात, एक बात और रखना चाहूंगा, सभी को जवाब भी चाहूंगा कि ये भारत पूछता है, भारत ये पूछता है कि 80 करोड़ हिंदुओं के बाद 30-35 करोड़ किसकी जनसंख्या है? जैनों की कितनी है, सिखों की कितनी है? ये बात भी उठनी चाहिए। ठीक है प्रेम कुमार जी, आप तक समाधान जरूरी है। आप सुन रहे होंगे रामकुमार जी को। रामकुमार कह रहे हैं कि ये लोगों को भड़काने की कोशिश है और आप लोग भड़काने की कोशिश मत कीजिए। सही बात सही तरीके से सही संदेश पहुंचाएंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा यूसीसी या प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से कहा है सेक्युलर सिविल कोड, उसका मतलब क्या है, उससे किसको क्या फायदा होने वाला है। केवल भड़काने और अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके नेता। देखिए नामिका जी, पूरे संविधान को ही अगर कम्युनल कह दिया गया तो भड़का कौन रहा है? लाल किले से आज तक किसी ने अतीत अपने ही कानून को कम्युनल नहीं कहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कानून कम्युनल है और हम सेकुलर लाना चाहते हैं। तो भड़का कौन रहा है? ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए ना कि आज जब अब तक जो है वो सेकुलर लाएंगे और पहले जो है वो कम्युनल है। ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, उनको कम्युनल बोलना है, पूरे संविधान को कम्युनल बोलना है। इससे खुलकर और कैसे बोला जा सकता है? ये सीधे से प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि देश के संविधान को कम्युनल बता रहे हैं, सिविल कोड को कम्युनल बता रहे हैं, संविधान निर्माताओं को कम्युनल बता रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मुझे बोलने की थोड़ी ज़रूरत है, खुद नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। जी
संविधान में तो जिक्र किया है, वही तो वो कह रहे हैं कि संविधान के आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए, सभी लोगों से बातचीत करके, सभी लोगों को साथ लेकर। और निर्माताओं ने यह फैसला भविष्य की संसद पर छोड़ा था। अगर भविष्य की संसद यानी कि आज की संसद उस पर कोई फैसला ले रही है तो आपत्ति क्यों है? बार बार कहते हैं संविधान विरोधी है, कैसे हो गया जब आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया है? तो देखिए, नहीं देखिए, हाँ, यूसीसी से किसी को कभी ये नहीं रहा कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। देश के पूरे नेतृत्व ने, पहले के भी नेतृत्व ने कहा यूसीसी आना चाहिए, लेकिन उसमें ये वर्ड आया कंसेंसस होना चाहिए। आज भी इस सरकार के पास ये है, आप कंसेंसस लाइए। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि स्वतंत्र भारत में कोई ये नहीं सोच सकता कि किसी की मर्जी के बगैर कोई कानून लाया जाएगा लोकतंत्र में, तो किसी की मर्जी के बगैर नहीं आना चाहिए। और अभी हमारा जो विधि आयोग था उसने ही कहा था कि भाई जरूरत नहीं है यूसीसी की, तो विधि आयोग ने क्यों कहा उसका जवाब देना सरकार। ठीक है, राम कुमार जी ये कह रहे हैं कि विधि आयोग ने जो पूछा है सरकार उसका जवाब देना, कंसेंसस होना चाहिए यूसीसी। देखिए भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अल्पसंख्यक तो सेकुलर की जरूरत नहीं है, तो भी माना ना। हमारा वर्ग तो हर चीज को मानता है, हमारा वर्ग इंडोमेंट एक्ट को भी मानता है, हमारे मंदिरों पे जो कमिश्नर बिठा के फंड लिया जाता है उसको भी मानता है। तो आप लोग क्यों नहीं देश के साथ खड़े होते हो? आप क्यों सबके दायरे में आते हो? सारी सुविधाएं आप लोग ले रहे हो। आज बताइए कोई वक्त देश के साथ सब लोग खड़े हैं, आप अकेले देश के साथ नहीं खड़े हैं, और आपके साथ जो नहीं है वो देश के खिलाफ, ऐसा मत बोलिए। अल्पसंख्यक जैसा किसी को मिलता है, आप लोग आपके साथ। अच्छा ठीक है, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। परिचय मैं पहले करा चुकी हूँ सभी लोगों का परिचय मैं पहले करा चुकी हूँ। सर लड़िए मत, मैं आ रही हूँ, सभी लोगों से रिएक्शन ले लो, फिर आप लोगों के पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ यादव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सेक्युलर शब्द का जो इस्तेमाल किया है उससे आपत्ति है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे, वो बिना किसी से बात किए, बिना किसी को साथ लिए अपने आप ही उनका हितैषी और खुद को उनका रहनुमा बताते हुए ऐलान कर दे रहे हैं आकर। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे या सिर्फ मुसलमान मर्द ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कभी तो बैठक, कभी तो किसी डिबेट में, कभी किसी कंसेंसस में, कभी किसी डिस्कोर्स में, कभी मुसलमान महिलाओं को भी बैठा करके पूछिए वो क्या चाहते हैं, कभी उनसे भी पूछिए कि उनकी क्या मन की बात थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या बात सुनी जाए। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था 2020 में, जब देश की सरकार ट्रिपल तलाक को हटा रही थी, तो कोर्ट में जाकर के जो संस्था ये खड़े होकर कहे कि अगर ये ट्रिपल तलाक हटा दिया गया तो इस देश में मुसलमान मर्द मुसलमान महिलाओं को जला देगा, जला करके मार डालेगा। मैं ऐसी संस्थाओं की बात नहीं सुनना चाहता। दूसरी बात, अभी प्रेम जी कह रहे थे कि अगर कम्युनल बता दिया गया है, अगर कम्युनल सिविल कोड बता दिया गया है तो देश के संविधान निर्माण